हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं अपने शादी के कुछ तस्वीरें हैं जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, उसी को मैं यहाँ दिखाने आई हूँ। और हमारी शादी की जो मंडप था उसको कमल के फूलों से सजाया गया था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दिख रहा है। आप लोग भी देखिए, आगे आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ हमारे शादी का मंडप, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखिए। और एक कमल के फूलों से इसको सजाया गया था, इसीलिए और भी अच्छा लग रहा था। हमारी शादी जो है वो सिंपल गांव की शादी जैसे है। कोई इसमें डेकोरेशन नहीं किया था हमने, कोई स्टेज नहीं था, कुछ भी नहीं। हमारी शादी को अगर ख़ास है तो वो सिर्फ इन कमल के फूलों से सजाया गया था। वो भी हमारे जो गांव के पंडित थे उन्होंने ही इसको सजाया था, और उन्होंने इसका कोई चार्ज नहीं लिया था। उन्होंने फ्री में ही अपने हाथों से इसको सजाया था, इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो शादी के जितने भी रीति रिवाज होते हैं उन सब में ये पीले रंग की साड़ी ही पहन के हमें उस रीति रिवाज को, जितने भी रस्में होती हैं उन सब को मंडप के नीचे ही करना होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर पीले रंग की साड़ी पहनी हुई हूँ। और ये मेरी दादी है। और जिस दिन शादी स्टार्ट होती है उस दिन अपने दादी के गोदी में बैठकर पहले हल्दी लगाया जाता है। फिर घर में जो भी हमारे फूफा या हमारे जीजा होते हैं वो सब 7 लोग यहाँ पर हमें हल्दी लगाते हैं। उसके बाद जो लेडीज़ होती हैं वो हमें हल्दी लगाते हैं। और हमें हल्दी जो है हमारी बड़ी बहन, मतलब हमारी दीदी या हमारी भाभी जो होती हैं वही हमें हल्दी लगाती हैं। उसके दूसरे दिन तालाब जाकर वहाँ पे कुछ रस्में की जाती है। तो यहीं पर तालाब जा रहे हैं और तालाब के वहाँ पे जाके कुछ इस तरह से किया जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ क्योंकि ये लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए। और जब हम एक बार इस तरह से पीली रंग की साड़ी पहन लेते हैं तो जब तक सारी रस्में नहीं हो जाती तब तक हम नहीं नहाते। और हमारी जितने भी रीति रिवाज हैं वो 3 दिन तक होती है। और नेक्स्ट डे यहाँ पर मांझ भूंजते हैं, कहते हैं इसको। यहाँ पे ये जो साड़ी है, साड़ी का एक घेर बनाया जाता है, उसके अंदर से हमारी दादी रहती है और हम इसमें से कुछ रोटियाँ या कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो उसके अंदर कोई और नहीं जा सकता है। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से रस्में हैं कि यहाँ 7 मटका लिया जाता है छोटा छोटा, और उसके ऊपर दूध जो है उसको डाला जाता है और हम नीचे बैठे रहते हैं उसमें। इसी कुछ रस्में होती हैं। और ये हमारे घर की, मतलब मेरी मायके की कुछ तस्वीरें हैं शादी के वक्त जो हम खींचे थे उस टाइम। और हम सारी रस्में हो जाने के बाद हम जब नहाते हैं तो नहाने के बाद कुछ इस तरह से चूड़ी जो है उसको हम पहन लेते हैं, क्योंकि उस दिन पूरे गांव को खिलाया जाता है और गांव में सभी आते हैं। सबसे पहले जब बारात आती है तो इस तरह से दूल्हा को और उसके साथ 2 जन को बुला के, मतलब 5 जन को खिलाते हैं, घर के अंदर खिलाते हैं। बाकी जितने भी बाराती आते हैं उन सबको तो बाहर टेंट लगा होता है वहीं पर खिलाते हैं। फिर जब बारात आती है तो इस तरह से मेरी माँ है यहाँ पे और मेरे हस्बैंड ये नारियल जो है अदला बदली करते हैं 7 बार। इस तरह से एक नियम होती है। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी जब मेरी छोटी बहन की शादी होगी उस टाइम। और ये देखिए, ये हम 3 बहनें हैं, तो ये मुझसे छोटी वाली बहन है। और यहाँ पर जूता जो चुराए थे उसी के पैसे लिए जा रहे हैं, इसीलिए ये पैसे मांग रहे हैं यहाँ पे जूता की। और ये मेरी सबसे छोटी बहन है, तो ये दोनों यहाँ पे अपनी जीजा से पैसे मांग रहे थे। और जब हमारी शादी होती है उस टाइम भी मंडप के नीचे ही सारी रस्में होती है, इसीलिए यहाँ पे मंडप के नीचे ही बिठाया गया है। और देखिए, कमल के फूल ही यहाँ पे सजाया गया था। और ये मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा को पैरालिसिस हो गया था, तो उनका लेफ़्ट साइड जो है वो काम नहीं करता है। हाँ, चल फिर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, इसीलिए वो कुर्सी पर बैठे हैं। जब हमारी शादी हो रही थी ना उस टाइम आधी शादी हो चुकी थी और फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो यहाँ पे मेरी बुआ जो है वो दिया ना बुझ जाए इसीलिए वो छाता पकड़ कर बैठी है। और जब हमारा हस्तबंधन हुआ था उस टाइम भी कमल के फूल देखिए यहाँ पर। पूरी शादी में आप सिर्फ कमल के फूल ही देखेंगे। जब मेरा वीडियो में डालूँगी तब उसमें आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। हमारे गांव में कमल का तालाब है, ये मैं एक वीडियो में दिखाई थी, तो वहीं से ये सारा कमल फूल जो है वो लेकर आए थे। और मेरे पापा को पैरालिसिस हमारे शादी से पहले ही हुआ था और वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो वो ऐसे ही जाते हैं, अपना काम अभी भी कर रहे हैं। बस उनका लेफ़्ट साइड जो है वो थोड़ा सा हो चुका है, तो उसमें वो अच्छे से ग्लास भी नहीं पकड़ पाते हैं हाथ से या पैर से, एक डंडे के सहारे वो चलते हैं।
और ये मेरा भाई है, तो ये जो लोई रहता है उसको लोई पानी डालना बोलते हैं। उसी टाइम ये मंडप में किया जाता है और भाई ही करता है। तो भाई हमारे हाथों के ऊपर लोई पानी डाल रहा है। और इसमें देखिए, इसमें इनके सर में जो मुकुट है वो नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसमें साला साली होते हैं और टीकने के लिए आते हैं, चावल जो है उसको माथे पे टीकते हैं। और उसी टाइम साला या साली जो भी होते हैं वो मजाक में अपनी जीजाई के साथ मजाक करते हैं, तो उसके मुकुट जो है उसको भी फेंक देते हैं, मतलब थोड़ा सा गिरा देते हैं। तो यहीं पर ये मजाक हो रहा था। और शादी में तो ऐसी हंसी मजाक होता ही रहता है। और यही मंडप के नीचे ही हम एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, क्योंकि हमारे शादी में हमने कोई स्टेज नहीं किया था। जितने भी रस्में थे वो सभी मंडप के नीचे यहीं पर हुआ था। शायद मेरा वीडियो थोड़ा सा आगे आ गया है। यहाँ पे जो दूल्हा होता है उसके जो बड़े भैया होते हैं वो इस तरह चुन्नी जो है वो दुल्हन के में डालते हैं। तो वो मेरे इसमें तस्वीर में नहीं है, मेरे पास वो तस्वीर नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। और शादी में सब हमें हंसा रहे थे, इधर देखो उधर देखो, सभी तस्वीरें खींचने में लगे थे, इसीलिए थोड़े से यहाँ पे हंस रहे हैं। और ये सिंदूर दान का टाइम है, तो हमारे यहाँ जब सिंदूर लगाते हैं तो नाक से ही लगाते हैं सर तक। और ये 7 बार किया जाता है, तो जितने भी सिंदूर पकड़ते रहते हैं वो सारा नाक में ही हो जाता है। तो भी नाक से ही स्टार्ट किया जाता है और 7 बार इसको लगाते हैं। और अभी ये फेरे के टाइम की है, तो हमारा मंडप जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दिए थे, मतलब ऊपर से जो पत्ती है वो टच हो रही थी, तो इनको सर झुका के ही चलना पड़ रहा था उस टाइम। और हर एक फेरे के बाद यहाँ पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते थे। और मेरे पैर के नीचे में सील और लोढ़ा जो आप देख रहे हैं, इसको हम सिल बट्टा जो भी कहते हैं, उसमें खड़े होकर ये रस्में की जाती है। और जब हम शादी के लिए 7 फेरे लेते हैं, तो हर एक फेरे के बाद यहाँ पर जो लाई होता है ना, तो उस लाई को एक दोने में दिया जाता है और उसको फिर हर एक फेरे लेने के बाद उस लाई को आग में डाल दिया जाता है। जब फेरे होता है उस टाइम दुल्हन जो है वो अपने हाथों में लाई पकड़ती है और उसको आग में डालती है, और दूल्हा जो है वो अपने हाथों में एक छोटी सी चाकू जैसे तलवार जैसे उसको पकड़ते हैं और उसी से 7 फेरे लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ जब 6वां फेरा पूरा हो जाता है, 7वां फेरा स्टार्ट नहीं हुआ होता है, उस बीच लड़की के पापा को दोनों को एक बार दोनों समधी होते हैं, तो दोनों को एक बार समधी भेंट करवाया जाता है और कुछ बोला जाता है। पंडित जी कुछ यहाँ पे बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों को खड़े किया गया था। तो ये मेरे पापा हैं और ये मेरे ससुर जी हैं, तो दोनों को यहाँ पे खड़े करके एक बार समधी भेंट करवाया जाता है 7वां फेरा स्टार्ट होने से पहले ही। और बहुत से रस्में होती है जो मैं अभी यहाँ पे सब कुछ तो नहीं दिखा सकती, फिर कभी ज़रूर दिखाऊंगी। जब मेरा वीडियो जो है वो आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगी, तो उसमें आप देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। या फिर मेरी जब छोटी बहन की शादी होगी उस टाइम मैं आपको पूरे डिटेल से हमारी जितने भी रस्में होती हैं उस सब के बारे में बताऊँगी। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा देना। थैंक यू।